राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा बिहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की
महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। साधन काल में साधक की सबसे बड़ी साधना यही है कि अपने बिखरे हुए मन को बार बार समेट कर प्रभु के चरणारविंद में लगाना। बार बार मन जो भोगों की तरफ भाग रहा है उसकी सहज वृत्ति है, क्योंकि अनंत काल से वही उसे पकड़ाया गया है, तो वह अपने स्वभाववश जिसको पकड़ लेता है उसको अच्छी तरह पकड़ लेता है, फिर छोड़ना नहीं चाहता। तो अपने स्वभाववश वे विषयों के प्रति आकर्षित है। साधन काल में साधक की सबसे बड़ी साधना बस यही है, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन क्या है? मन की जो विकट तरंगें चलती रहती हैं बार बार, मतलब बिल्कुल शांति नहीं होने देता मन। अगर एकांत में बैठ जाएं, कुछ ना करें और केवल मन की चाल को देखते रहें, मन की तरंगों को देखते रहें, तो पता लगे कि ये बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी शांत बैठने के लिए राजी नहीं है। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सिखाता पढ़ाता ही रहता है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। सब जगह अपनी बात ही रखता है। चाहे बड़े बड़े महापुरुष कुछ कहें तो उसमें वे अपनी पेशी कर देता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। और चाहे कोई बड़ा जन कहे तब भी वे नहीं मानता, वे अपनी मनवाना चाहता है बस। गुरु प्रदत्त दिनचर्या में मन कहता है ये नहीं, ये जो मैंने बनाई है दिनचर्या ऐसी, ये वाली ठीक है। मन की चाल ऐसी ही होती है। अगर किसी और वाणी का पाठ चल रहा है तो मन उस समय किसी और वाणी के पाठ में लगेगा। श्री हित 84 जी का पाठ कर रहे हैं और मन बार बार अंदर से फेंक रहा है कि नहीं, पाठ ही करना है, चलो राधा सुधा निधि जी का करते हैं। फिर उसे चलो भागवती की इच्छा है, कोई बात नहीं, पूरी कर देते हैं। राधा सुधा निधि जी 2 हाथ में, तो वो थोड़ी देर में कहने लगेगा कि नहीं नहीं 42 लीला जी का पाठ करते हैं। मतलब जो गुरु आज्ञा है उसमें चलने के लिए मन को बड़ी कठिनता होती है। ऐसा कहा है महाराज जी ने, ऐसा कर लेते हैं, ये भी तो भागवती की है, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन नहीं, सत्संकल्प भी बिना गुरु आज्ञा के नहीं। मन में जो संकल्प विकल्प उठ रहे हैं वे सत भी हों तब भी गुरुदेव के हस्ताक्षर। असत संकल्प तो मान्य ही नहीं है, लेकिन अगर सतवृत्ति भी वे दिखा रहा है कि ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, तो गुरु आज्ञा, क्योंकि मन बस अपने पक्ष में करना चाहता है, चाल उसकी बस इतनी है। वह जब देखेगा कि आप संसार की किसी भी वस्तु को उसे प्रदान नहीं कर रहे हैं, डट के भगवान के मार्ग में लगे हुए हैं, तो वो सतवृत्ति के रूप में आएगा। जब देखेगा कि असत वृत्ति तो ये हमारी मान नहीं रहा है, हम जो जो कह रहे हैं वह नहीं मान रहा है, तो हमारे पक्ष में होकर, हमारा मित्र बनकर कि चलो तुम्हारा भजन में सहयोग करते हैं, इस स्वरूप को धारण करके वो पतन के मार्ग में ले जाता है, अगर गुरु आज्ञा के विरुद्ध बात है तब। इसलिए मन को केवल और केवल बार बार समेट समेट के गुरु आज्ञा के एक बंद कुटी में बंद कर देना चाहिए उसे। गुरु आज्ञा बस, और कुछ नहीं। वह कुछ भी सत कहे या असत कहे, पहले अंदर से प्रश्न हो कि
गुरुदेव की क्या आज्ञा है, हाँ ठीक है तुम्हारी बात मान ली जाएगी, लेकिन बड़ा कठिन होता है। मन की तरंग को मारना, मन की चंचलता को मिटा पाना बड़ा कठिन होता है। तो जब कठिनता महसूस हो तब प्रार्थना। साधक का तो एक ही बल है। जैसे बालक का क्या बल है, कोई बालक, छोटा सा बालक किसी चेष्टा को कर रहा है और उससे नहीं हो रही, बार बार बिगड़ जा रही है, तो फिर क्या करने लगता है, रोने लगता है। तो फिर माँ बाप आते हैं और उस रोते हुए बालक के कार्य को, जो वो खेल खेल रहा था, भाई कोई घर बना रहा है, कुछ बना रहा है, छोटे छोटे खिलौने होते हैं, अब वो बार बार टूट जा रहा है, अब वो बेचारा थक गया, अब रोने लगा, यही उसका बल है और कुछ कर नहीं सकता। तो माँ बाप आएंगे और आकर के उससे कहेंगे लाओ हम बनवाते हैं, स्वयं बनाएंगे। और फिर बालक उस घर को जब बना देखेगा तो माँ बाप उसे ही शाबाश, क्या बात है, बहुत सुंदर तुमने घर बनाया, बहुत सुंदर तुमने ये सुंदर महल बना दिया, क्या बात है। तो बहुत आनंदित होता है, उत्साहित होता है वह बालक। पूर्णता किसने प्राप्त कराई, उसके रोने ने और उनके माता पिता ने। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब उपासक देखता है कि अब ये मन मेरे चंगुल में तो आने से रहा, मैंने अनेक उपाय कर लिए लेकिन मैं इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो वह रोने लगता है। बस जैसे बालक का बल रोना है, ऐसे वो रोकर प्रभु से बस देखता है एक दैन्य अवस्था में कि नाथ देख लो, चाहता तो हूं भले ही झूठा कि आपके चरणों में मन लगे, लेकिन ये हट नहीं तजता है अपनी और बार बार विषयों के प्रति जाता है, आप संभाल लो। तो जब आप रो लेंगे, आपका परिश्रम देखा प्रभु ने और देखा कि हार गया, तो भगवान कृपा करके फिर आपका जितना भी योगक्षेम है उसका वहन कर देंगे, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, सब कुछ वो अपने हाथों में ले लेंगे। लेकिन रोना आना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि अपना बल होता है। हमें अपने हृदय में लगता है कि हम कुछ कर लेंगे, आज नहीं कर पाए कल कर लेंगे, लेकिन प्रभु के बल से विलग होकर अगर हम कुछ भी करेंगे तो कभी इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। केवल प्रभु का बल साथ हो, प्रभु साथ हो, हर समय अंतः चिंतन में उनकी रूप माधुरी की झलक की आशा लगी हुई है, उनके बल का गर्व है हृदय में, तो फिर प्रतिपल विजय है। और अगर अपना बल है तो प्रतिपल हार है, और हारे को हरि नाम। हार जाता है जब प्रयास कर करके तो बस वह रोने लगता है और उसके रुदन को सुनकर प्रभु बलिहार हो जाते हैं। नृसिंह पुराण में श्री प्रहलाद जी महाराज के विषय में वर्णन है कि जब नृसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्याकश्यप आदि का वध कर दिया, तब गोदी में लेकर भगवान अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। नृसिंह भगवान हाथ जोड़कर प्रहलाद जी से कह रहे हैं कि क्षमा करो भक्त, मोहि देर भई आने में। तुमने कितने कष्ट मेरे लिए सहे, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं कि मैंने देर कर दी आने के लिए। कहने का तात्पर्य, जब रुदन करने लगता है भक्त प्रभु के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए विकल होता है, और प्रभु जब दर्शन देते हैं तो अत्यंत कृपा के भार से झुके हुए होते हैं, अत्यंत दैन्य हो जाते हैं प्रभु भी। वो कहते हैं कि मैं ऋणी हूं तुम्हारा, कभी उऋण नहीं हो सकता तुम्हारे, तुमने जो मेरे लिए किया है, मेरा भजन किया है, यद्यपि अपने कल्याण के लिए हमारा भजन हम देखें अगर सूक्ष्म वृत्ति अपने हृदय में, तो भगवान से कहाँ प्यार है। हमारा कल्याण हो जाए, हम मुक्त हो जाएं, इसलिए भगवान का भजन है। अगर कल को ये घोषणा हो जाए कि खूब विषय भोगो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो हम विषय भोगने में ही उत्साहित रहेंगे। वो तो ये दुख है, ये हृदय में हरिगुरु कृपा से बात बैठ गई है कि संसार में सुख नहीं है, भगवान में सुख है। यहाँ तो दुख ही भोगना पड़ेगा, इसलिए हम भगवान की तरफ दौड़ते हैं कि कौन दुख भोगे।
और अगर ऐसी बात हो जाए कि खूब विषय भोग और भगवान भी मिल जाएंगे तो फिर इससे अच्छा क्या हो सकता है, ऐसी धारणा हो जाएगी। लेकिन बलिहारी है भगवान की कि पूर्ण दैन्यता से जब प्रभु की तरफ वह मुड़ता है तो प्रभु अपना दोष देखने लगते हैं, प्रभु अत्यंत दैन्य हो जाते हैं। उपासक तो क्या दैन्य होगा, भगवान कितने दैन्य हो जाते हैं। वह कहते हैं मैं तुम्हारा कभी ऋण चुकता नहीं कर सकता, मैं कर्जदार हो गया हूं, मैं आजन्म जब तक मेरा जीवन है और अनंत काल तक प्रभु तो सर्वथा विराजमान ही है, जब तक है तब तक मैं इस ऋण को चुकता करना चाहूं, इससे मुक्त होना चाहूं तो मुक्त नहीं हो सकता। तुम अपनी कृपा से मुझे मुक्त कर दो इस ऋण से तो भले ही है। इतने दैन्य हो जाते हैं। कब? जब रुदन करता है। रुदन कब किया जाता है? जब हार जाता है। इसलिए परिश्रम अत्यंत आवश्यक है, साधन अत्यंत आवश्यक है। साधन करते करते साधन की सच्चाई मालूम पड़ जाती है कि इससे कुछ नहीं होगा। वो सच्चाई जहां मालूम हुई बस रोने लगता है उपासक, बार बार पुकारने लगता है। ये पुकार भगवान को अत्यंत प्रिय है, इससे प्रिय भगवान को कुछ है ही नहीं। छुप छुप कर भगवान अपने भक्त की पुकार का दर्शन करते रहते हैं। ये कैसे पुकारता है मुझे, छुप छुप कर दर्शन करते रहते हैं। इसलिए उस पुकार की प्राप्ति के लिए पहले दृढ़ परिश्रम हो, साधन हो, फिर वह पुकार आएगी। क्योंकि परिश्रम में, साधन में इतना बल नहीं कि प्रभु का साक्षात्कार करा दे। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। उकल बंधन लीला में श्री यशोदा जी के लिए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब यशोदा जी का परिश्रम देखा श्री कृष्ण ने कि पूरे गांव नगर की सारी रस्सियां ला दी लेकिन बार बार बांधने की चेष्टा कर रही हैं, भगवान बंध नहीं रहे, किसके बंधन में आ सकते हैं? हर बार 2 अंगुल छोटी ही रह जाती है और पसीने से लथपथ हो रही हैं और फिर मैया अंत में कहती हैं अरे लाला बंध जा। तो दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, ये परिश्रम देखा श्री कृष्ण ने, लेकिन बंधे उस परिश्रम से क्या? बोले नहीं, कृपया सीत सो बंधने। जब परिश्रम देखा और परिश्रम देख के यशोदा मैया की ये स्थिति देखी कि अब वे कह रही हैं कि मेरे बस की नहीं लाला, तेरे को बांधनो, तू बंध जा। तो भगवान कृपा करके बंध गए। बस यही होता है, परिश्रम करते करते एक बार हो जाए कि मेरे बस की नहीं नाथ, आपको प्राप्त करना, आप मिल जाओ। ये जब हृदय से होता है तब भगवान कृपा करके मिल जाते हैं। एक बार हारना पड़ता है, अब वो चाहे सत्संग के प्रभाव से विवेक का आश्रय लेके अभी हार जाए या फिर कर करके हारे, लेकिन हारे बिना बात नहीं बनती है। सहत सहत बाड़े भगति ग्रहतन गुरु हितगार, ग्रहतन गुरु हितगार हार अपनी करी मानत। अपनी हार मान ली कि अपने बनाए नहीं बनेगी नाथ, आप ही संभालो। इसलिए बार बार जितनी हमारे अंदर चेष्टा करने की सामर्थ्य है, बस यही उपाय करें, यही साधन करें कि बार बार अपने मन को घसीट कर, बार बार अपने मन को जो बिखरा हुआ उसको बार बार समेट कर प्रभु के श्री चरणों में लगाने की चेष्टा करें, प्रभु के चरणों में लगाएं। अभी मन हमारा व्यभिचारी है, व्यभिचार दोष से युक्त है, कभी किसी का चिंतन करता है, कभी किसी का चिंतन करता है, लेकिन बार बार इसे समेट कर प्रभु के चरणों में लगाना यही साधन है। अभी हमारा मन व्यभिचारी है क्योंकि उसने भोगों को ही आनंद देने वाला मान रखा है, भोगों में ही सुख है, ऐसी उसकी मान्यता है। इसलिए हमारा मन व्यभिचारी है। अभी रात दिन वह उन्हीं के साथ रमण कर रहा है। भगवान को छोड़कर जो भोगों के प्रति आकर्षण है, यही तो मन का व्यभिचार है। व्यभिचार क्या है मन का? भगवान को तो छोड़ दिया, जो सुख समुद्र है, और भोगों का आश्रय ग्रहण कर लिया, भोगों को अपना मान लिया, बस यही व्यभिचार दोष है मन का। इसी से तो वह भगवान के प्रति खिंचता नहीं है। हम प्रयास करते हैं बार बार भगवान के चरणों में लगाने का, लेकिन बार बार मन भटकता है विषयों में, क्योंकि उसने विषयों में सुख मान रखा है, भोगों में सुख मान रखा है। जिस दिन प्रभु में सुख मान लेगा, मन अंदर से राजी हो जाएगा, तो जैसे विषयों से हटाए नहीं हटता, ऐसे प्रभु से हटाए नहीं हटेगा।
महापुरुषों को बहिर्मुख आने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है कि ये संसार के व्यवहार निभ जाएं, ये जो भगवान ने सेवा दी है ये निभ जाए। इसके लिए उन्हें बार बार प्रार्थना करनी पड़ती है कि मन बहिर्मुख हो जाए, बाहर की इस लीला में थोड़ा सेवा करे, लेकिन मन राजी नहीं होता, बार बार एकांत की तरफ दौड़ता है, बार बार उसी, क्योंकि उसने देख लिया कि यहां तो मुझे सुख मिला नहीं, जहां सुख मिला है बस उनके चरणों को दृढ़ता से पकड़ लो। वही मन है जो क्लेशित करता था, प्रभु के चरणों में नहीं लगता था, लेकिन हरि गुरु की कृपा से एक समय ऐसा आता है उपासक के जीवन में कि भगवान के चरणारविंद से हटाए नहीं हटता मन। ये उनकी कृपा से ही संभव है, उनकी कृपा से ही संभव है, केवल उनकी कृपा से संभव है। मन भगवान की ओर जाए, इसके लिए लगातार चेष्टा करते रहो, महापुरुषों की आज्ञा है। मन भगवान की ओर जाए, उनमें लगे, इसके लिए लगातार चेष्टा करते रहो। आपकी चेष्टा, जब आपका परिश्रम देखेंगे ना प्रभु कि बार बार चेष्टा कर रहा है, इसकी चेष्टा सफल नहीं हो रही है, इसकी क्रिया सफल नहीं हो रही है, ये बार बार मुझ में मन लगाना चाहता है लेकिन लग नहीं रहा है, बेचारा है, बस ऐसे दया भाव प्रभु के हृदय में आया तो उनके लिए तो मतलब क्षण भर का काम है। क्षण भर भी बहुत होते हैं, क्षण भर का चौथाई हिस्से में वो अपने ही मन है, उन्हीं का मन है ये, क्योंकि उनको समर्पित कर दिया, तो बस घसीट करके अपने चरणों में लगा लेंगे, उनके हाथ की बात है। मन भगवान की ओर जाए, इसके लिए लगातार चेष्टा करो, भगवान के गुण सुनो। मन को लगाने के लिए क्या? भगवान के गुण सुनो, भगवान की लीलाएं सुनो, उनके नामों का कीर्तन करो। भगवान नाम का कीर्तन जोर जोर से कर रहे हैं। सब कार्यों में भगवान की इच्छा देखो। मन को लगाने का उपाय बतला रहे हैं कि सारे कार्य जितने हो रहे हैं जीवन में, उन सब में भगवान की इच्छा देखो, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। उनकी मंगलमयी श्री विग्रह का ध्यान करो, उनके भक्तों का संग करो और उनके महात्म्य को प्रकट करने वाले जो वाणियां हैं, ग्रंथ हैं, उनका बार बार पठन करो, उन्हें पढ़ो। भक्तों के चरित्र हैं, भक्तों के चरित्र पढ़ने से बार बार हृदय में आशा उत्पन्न होती है कि हमें भी प्रभु मिलेंगे। भगवान की दयालुता, भगवान की कृपालुता, भगवान का वात्सल्य, ये भागवत चरित्रों से ही दर्शनीय होता है, दर्शन में आता है। इसलिए भागवत चरित्रों को जरूर पढ़ें। महापुरुषों के द्वारा श्री भक्तमाल जी, श्री ब्रज के भक्त आदि बहुत से ऐसे भक्त चरितांक गीता प्रेस से प्रकाशित है। भक्तमाल भी प्रकाशित है गीता प्रेस से संक्षिप्त, उनको ले लें और पढ़ें उन्हें। उससे क्या होगा? भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, संसार के प्रति आसक्ति कम होगी, क्योंकि पूरा बस सिस्टम यही है कि लौट फिरकर भगवान के चरणों में मन डूब जाए। जहां ये एक बार डूब गया, फिर एक बार जो डूबा वे उछलता हुआ नहीं देखा। यहां डूबना ही पार हो जाना है। जो उबरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। यहां पर अगर कोई उबर जाता है, निकल जाता है, तो उसे डूबा समझते हैं कि डूब गया, लेकिन जो डूब जाता है उसे समझते हैं कि वो पार हो गया, वो उबर गया। उल्टी चाल है प्रेम की। यहां जो डूब जाता है उसको उबरा समझते हैं, जो उबर जाता है, निकल जाता है, उसको समझते हैं कि ये तो डूब गया। लेकिन जो डूब गया उसके लिए महापुरुषजन कहते हैं मुक्त हो गया, उबर गया, पार हो गया। जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इसलिए बार बार मन की चेष्टा यही हो कि प्रभु के चरणों में लगाने का प्रयास हम करते रहें मन के द्वारा, कि बार बार प्रभु के चरणों में लगता रहे। ना लगे तो प्रार्थना, लगाने का प्रयास, ना लगे तो प्रार्थना। बस यही साधक का जीवन है, हो जाना चाहिए। इसी में लगे रहना चाहिए, अपने प्रभु में लगे रहें दिन रात। और किसी से बात करने की, कुछ भी क्रिया आदि करने की कोई इच्छा मन में ना रह जाए। केवल इतनी इच्छा रह जाए कि प्रभु के चरणारविंद का
धीरे धीरे स्मरण करते रहें, बस यही चेष्टा जीवन की रह जाए। चलते हैं। देववन में श्री व्यास मिश्र जी और श्री तारा रानी जी को अद्भुत सुख प्रदान कर रहे हैं श्री तरिवंश महाप्रभु। शरदोत्सव का दिव्य लीला चल रही है। व्यास मिश्र जी ने श्वेत वस्त्र धारण कराए श्री राधा मोहन जी को, और फिर भोग आदि पधरा के आरती आदि करके किसी कार्य के लिए चले गए। महाप्रभु जी को बैठा गए कि आप जब तक हम ना आए तब तक बैठिए। और महाप्रभु जी अपलक नेत्रों से श्री युगल सरकार श्री राधा मोहन जी की रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन का ऐसा प्रभाव हुआ कि दर्शन करते करते श्री राधा मोहन जी साक्षात प्रकट हो गए और खूब मुस्कुरा मुस्कुरा के श्री महाप्रभु जी की ओर निहारने लगे। महाप्रभु जी उनका दर्शन करके श्री राधा सुधा निधि जी के स्तोत्रों का पाठ करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे और इतने आनंदित हो रहे हैं, इतने आनंदित हो रहे हैं युगल सरकार के दर्शन करके कि नृत्य करने लगे। राधा नाम गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। 5 वर्ष के बालक हैं अभी हरिवंश चंद्र जी, छोटे से बालक 5 वर्ष के, हाथों में करताल है, बार बार कभी हाथ उठाते हैं, कभी करताल बजाते हैं, कभी राधा नाम का गान करते हैं उच्च स्वर से, और बार बार हाथ उठा उठाकर श्री प्रियालाल के सामने नृत्य कर रहे हैं। प्रियालाल रीझ रहे हैं, प्रभु रीझ जाते हैं। नृत्य बहुत बड़ी भक्ति का अंग है। भगवान के सामने जो दीन होकर के नाचता है, आनंद से नाचता है, आत्मीयता के साथ, ये मेरे हैं ऐसा समझ के एकांत में अपने ठाकुर जी का श्रृंगार किया, भोग पधराया, आरती करी, स्तुति करी। उसके बाद थोड़ी देर राधा नाम गा गा कर उनके सामने जैसा आ रहा है वैसा नृत्य कर रहे हैं, तो भगवान रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। युगल सरकार मुस्कुरा देते हैं, और वे मुस्कुरा जाएं तो फिर क्या बचा? वो रीझ जाएं तो फिर क्या बचा? वे मुस्कुरा जाएं, क्या बचा? जैसा आए वैसा प्रभु के सामने नृत्य भी करना चाहिए एकांत में। कुटिया का दरवाजा लगाया और अंदर राधा नाम गा गा कर नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी के सामने। जिन प्रभु की प्राप्ति योग, यज्ञ, तप, ध्यान, समाधि आदि क्लिष्ट साधनों द्वारा भी नहीं होती, अत्यंत कठिन है, वह नृत्य गान के द्वारा सहज सुलभ हो जाती है। राधा नाम गाते हुए कोई नृत्य कर रहा है तो जो बड़े बड़े समाधिस्थ, ध्यानी, जपी, तपी, याज्ञिक लोगों को भी जो गति प्राप्त नहीं होती, जिनका दर्शन दुर्लभ है, वह दर्शन सुलभ हो जाता है उस उपासक के लिए जो राधा नाम गा गा कर प्रभु के सामने नृत्य करता है। ऐसी महिमा है नृत्य और गान की। स्वयं प्रभु श्री आदि पुराण में कह रहे हैं, गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतोऽहं तेन चार्जुन। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, हे पार्थ, जो मेरे नामों का कीर्तन करते हुए मेरे समक्ष नृत्य करता है, बहुत सावधानी से सुने, कितनी बड़ी बात प्रभु कह रहे हैं। हे पार्थ, जो मेरे नामों का कीर्तन करते हुए मेरे समक्ष नृत्य करता है, मैं तुमसे सत्य वचन कहता हूं। प्रभु इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं कि कोई झूठ ना समझे। यद्यपि सत्य संकल्प है, कभी उनके मुख से हंसी में भी झूठ नहीं निकलता, क्योंकि सच्चिदानंद विग्रह हैं प्रभु, कभी उनके मुख से झूठ नहीं निकलता। फिर भी अपनी बात की पुष्टि करने के लिए कह रहे हैं कि मैं सत्य कह रहा हूं। हे पार्थ, मैं सत्य वचन कह रहा हूं, मेरी बात का विश्वास करना। इदम ब्रवीमि ते सत्यम, मैं तुमसे सत्य वचन कहता हूं। क्या? कि जो मेरे नाम ले लेकर मेरे सामने नृत्य करता है, उसके द्वारा मैं खरीद लिया जाता हूं। कितनी बड़ी बात है। भगवान का नाम कीर्तन किया,
भगवान के सामने नृत्य किया। नृत्य करते करते अश्रु प्रवाह हो रहा है। पूर्ण रूपेण मन में, चित्त में प्रभु का वही दिव्य स्वरूप छाया हुआ है। बस ऐसी अवस्था आई, प्रभु कह रहे हैं मुझे उसने खरीद लिया। कितनी अद्भुत बात है और कितना सरल है। नहीं भी नाचना है तो प्रभु कोई ये थोड़ी देख रहे हैं कि भाई ये ताल सुरग्राम से ये हट गए, इस ताल से हट गए और अब नहीं हम इनके द्वारा खरीदे जा सकते। नहीं, भगवान केवल भाव देखेंगे। जैसा आ रहा है अपने प्रियालाल का श्रृंगार करके, उनकी आरती भोग पधरा करके, उनकी स्तुति करके और फिर उनके सामने नृत्य करें। आहा, भगवान का वचन है कि मैं उसके द्वारा खरीद लिया जाता हूं। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान के नामों का उच्चारण करके और हनुमान जी की भक्ति, सिया राम कह के बार बार बस नृत्य करते रहते हैं। श्री रघुनाथ जी के गुणों का गायन करते हैं, उनके नामों का उच्चारण करते हैं और उनके सामने मजीरे लेके, करताल लेकर के, कटतार लेकर के और नृत्य करते रहते हैं। यही हनुमान जी का जीवन है, भगवान नाम में नृत्य करना, प्रभु के सामने नृत्य करना। तो भगवान के सामने नृत्य करने का क्या प्रभाव हुआ? अपने बस करी राखे रामू, भगवान उनके बस में हो गए। आह, भगवान के मुख का वचन है कि अर्जुन जो मेरे सामने नृत्य करता है दैन्य होकर के, पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के, तो मैं उसके द्वारा खरीद लिया जाता हूं। आह, क्रीतोहम तेन चार्जुनम, मैं उसके द्वारा खरीद लिया जाता हूं। अतः रास रासेश्वर की प्राप्ति का सबसे सरल, सबसे सहज, सबसे सरस, क्या कठिनता है इसमें? सबसे सरल, सबसे सहज, सबसे सरस वे सबसे सुलभ साधन है। क्या? नृत्य गान, राधा नाम गाते हुए उनके सामने नृत्य करना। आहा, जो प्रभु के समक्ष लज्जा छोड़कर प्रेमोन्माद में नाचता है वे प्रियालाल को वश में कर लेता है। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, नाचत गावत हरि सुख पावत। कोई उपासक प्रभु के सामने नाचता है, राधा नाम गाते हुए, प्रभु का गुणगान करते हुए, तो भगवान अत्यंत सुखी हो जाते हैं, बहुत सुख प्राप्त करते हैं प्रभु उस उपासक के द्वारा जो प्रभु के सामने नृत्य करता है। नृत्य करने से प्रभु को अत्यंत सुख प्राप्त होता है, अत्यंत सुख मिलता है। मीरा जी के लिए भी देखो, नाचत घुंघरू बांध के गावत ले करताल, देखत ही हरि सो मिली तृण सम तजी संसार। तृण के समान संसार को त्याग के, जैसे तृण का कोई महत्व नहीं होता, ऐसी संसार का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं है मीरा जी के। और युगल के सामने, अपने गिरधर लाल के सामने बस नृत्य करती हैं, उनके नामों का उच्चारण करती हैं, उनके पदों का गायन करती हैं और प्रभु के सामने नृत्य करती हैं। रीझ गए प्रभु, रीझ गए। नाची गाए गोपिन बस कीन्हे नागर नंद किशोर, लोक वेद कुल कानी न मानी डारी तृण ज्यों तोर। नाच गाकर ही गोपियों ने श्याम सुंदर को, नंद किशोर को अपने बस में कर लिया। लोक वेद की कुल की कोई लज्जा नहीं रह गई कि लोग क्या कहेंगे कि गिरधर के लिए नाचती है, प्रभु के लिए नाचती है, कहते रहे। मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी। मीरा जी कहती हैं, मैं गिरधर के हाथ बिक चुकी हूं, लोग मुझे अगर बिगड़ा हुआ कहते हैं तो कहते रहें, और कहते हैं। मीरा जी का अनुभव है, लोग कहें बिगड़ी, लोग कहते हैं कि इसकी बुद्धि खराब हो गई है, बुद्धि बिगड़ गई है, ये कहां राजमहलों में रहने वाली और वलकल वस्त्रों को पहन करके और ये गिरधर के आगे नाचती रहती है साधु संतों की मंडली में,
लेकिन मीरा जी कहती हैं मेरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं क्योंकि बिक चुकी हूं गिरधर लाल के ऊपर। बाबुल उनके जो पिता हैं वह भी बड़े परेशान होते हैं, पूरा शरीर पीला पड़ गया है कि इसकी क्या हालत हो गई है। तो वैद्यों को बुलाते हैं, मीरा जी को दिखलाते हैं कि भाई ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई, इनका पूरा शरीर पीला पड़ रहा है। स्वयं मीरा जी ने वर्णन किया है। बाबुल वैद्य बुलाइया पकड़ दिखाई मारी बाह, मूरख वैद मरम नहीं जाना, कसक कलेजे माही, ना तो नाम को जी मासू तनिक न तोड़ो जाए। नाम से नाता मेरा एक पल के लिए भी दूर नहीं, विलग नहीं हो सकता है। मेरे पिता ने वैद्य बुलाया कि इसकी भाई नाड़ी देखो क्या दिक्कत है, इसे पूरा शरीर पीला पड़ रहा है, लेकिन वे क्या जाने कि ये शरीर का रोग नहीं है, ये अंतर का रोग है। इसकी औषधि केवल गिरधर है और कोई नहीं है। तो मीरा जी वैद्य से बोली, जा वेदा घर आपने तुम्हारो नाम न ले, मैं तो दाजी विरह की तू औषध काहे को दे, ना तो नाम को जी मासू तनिक न तोड़ो जाए। मीरा जी कह रही हैं वैद्य महाराज आप अपने घर जाओ। अरे मैं किसी रोग से पीड़ित नहीं हूं, मैं तो विरह से पीड़ित हूं। गिरधर लाल मुझे मिल जाएं, इस विरह से पीड़ित हूं, यही आकांक्षा मेरे हृदय में बलवती हो रही है, उसके कारण मेरी शरीर की ऐसी दशा है। आप चिंता ना करो, आप जाओ अपने घर। बस नाचती हैं गिरधर के आगे, नाम के प्रति दृढ़ संबंध है श्री मीरा जी का, नाम का गान करती हैं, गिरधर के आगे नाचती हैं। तो प्रभाव क्या हुआ, गिरधर में ही समा गई। गिरधर अपने साथ उन्हें अपनी नित्य लीला में प्रवेश करा दिया। इतना बड़ा प्रभाव है नृत्य गान का, प्रभु के नाम का, प्रभु के नाम के गान का, प्रभु के सामने नृत्य करने का इतना बड़ा प्रभाव है। श्री मीराबाई जी, श्री नरसिंह जी आदि अनेकों अनुरागी महापुरुष नृत्य गानमयी आराधना के द्वारा ही अपने आराध्य को रिझाया, प्रसन्न कर लिया। व्यास जी स्वयं कहते हैं, हरिराम व्यास जी, कि हमने कभी योग ध्यान नहीं किया, केवल श्री कृष्ण लीला भूमि में नाचने गाने से ही महारास में प्रवेश मिल गया। व्यास जी महाराज कह रहे हैं, नैन न मूंदे ध्यान को कियो नंगन्यास, नाच गाए रास ही मिले बसी वृंदावन व्यास। न ध्यान के लिए मैंने नैन मूंदे, न अंगन्यास करन्यास किया, केवल अपने युगल किशोर के आगे बस नृत्य किया, नाचा। तो नाच गाकर उनके नामों का गुणगान करके मैंने महारास में प्रवेश कर लिया, रास में प्रवेश कर लिया। नित्य निकुंज की जो रास विलास में दिव्य लीलाएं हैं उनमें प्रवेश कर लिया। ये प्रभाव है भगवान के सामने नृत्य करने का। बड़ी अद्भुत बात प्रभु एक और कह रहे हैं, पद्म पुराण अंतर्गत ये श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, पद्भ्याम भूमेर दिशो दृग्भ्याम दोर्भ्याम चा मंगलं दिवः, बहुदोत्सार्यते राजन कृष्ण भक्तस्य नृत्यतः। आह, बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं, खूब ध्यान देकर सुने। भक्त जब प्रभु को रिझाने के लिए नृत्य करता है, यहां सावधानी की बात क्या कह रहे हैं, प्रभु को रिझाने के लिए। संसार देखे बहुत बड़े भगत हैं, कैसा अद्भुत देखो नृत्य करते हैं, कैसे लीन हैं प्रभु के भजन में। संसार देखे और आपके हृदय में ये बात है कि अमुक व्यक्ति देखे और हमें कहे कि हम भक्त हैं, तो वो नृत्य मान्य नहीं है, वो नृत्य मान्य नहीं है, वो अकृपा का स्वरूप है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं,
जनु बींधे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिना, नाचत अति ही रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु, जनु बींधे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिना। यह अकृपा का स्वरूप है कि खूब सुंदर नृत्य कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो किसी जंजाल में फंस गए हो, लेकिन प्रभु के सामने नृत्य करने के बाद भी ये भावना है कि संसार रीझ जाए तो बात नहीं बनेगी। यह कह रहे हैं पदभ्याम भूमिर दिशो दृग्भ्याम दौर्भ्याम चा मंगलम दिवम। भक्त जब प्रभु को रिझाने के लिए कि मेरे प्रभु रीझें इससे, मेरी युगल सरकार मुस्कुरा जाए इससे, इस नृत्य गान से, तो उसके नृत्य का प्रभाव क्या होता है, उसके प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा भक्त जो केवल भगवान को रिझाने के लिए नृत्य करता है, उसके चरण विन्यास से, जब वह चरण उठाकर नृत्य करता है तो उसके चरण विन्यास से पृथ्वी के पाप जल जाते हैं। पृथ्वी के जितने भी पाप हैं, भक्त अगर नृत्य कर रहा है प्रभु के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए, तो उसके नृत्य के प्रभाव से पृथ्वी के पाप जल जाते हैं। जब नाचते नाचते वह देखता है, नाचते नाचते जब देखता है तो उसके देखने मात्र से 10 दिशाओं के पाप जल जाते हैं। कैसा प्रभाव है भगवान के सामने भगवान के लिए नृत्य करने का कि जिधर नृत्य करता है उस पृथ्वी के पाप भस्म हो जाते हैं। जिधर दृष्टि कर देता है तो 10 दिशाओं के पाप भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। और जब नृत्य करते हुए वे दोनों हाथ उठाता है, आहा, जब नृत्य करते हुए वे दोनों हाथ उठाता है तो आकाश के सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। आकाश के सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। ये प्रभाव है नृत्य का। यो ही नृत्यति प्रहिष्टात्मा भावैर्बहु सुभक्तितः स निर्दहति पापानि कल्पांतरशतेष्वपि। स्कंद पुराणोक्त। भगवान के सामने जो नृत्य करता है, नाचता है, उसके सैकड़ों कल्प के पाप जल जाते हैं। स्वयं के भी भगवान के सामने नृत्य कर रहा है तो एक एक पद विन्यास में उसके सैकड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। तो कितना सहज सरल सरस साधन है, सुलभ साधन है। अपने युगल सरकार के सामने जैसा आ रहा है वैसा नृत्य कर रहे हैं, तो इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है भगवान के सामने नृत्य करने का। उसे कोई प्रायश्चित आदि करने की जरूरत नहीं है। पापों का प्रायश्चित वर्णन है। अगर पाप बन जाते हैं हमसे तो शास्त्रों में उन पापों को नष्ट करने का प्रायश्चित वर्णन है। वो प्रायश्चित ना किए जाएं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वह पापों का परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान के सामने केवल नृत्य करता है प्रभु के लिए, प्रभु के निमित्त से, तो उसे कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। सारे पाप ऐसे ही भगवान के सामने नृत्य करने से जल जाते हैं। अयाचक वृत्ति से भक्त ने मांगा नहीं कि हमारे पाप जल जाएं, लेकिन ये प्रभाव हुआ। भगवान के सामने नृत्य कर रहा है, सारे पाप जल गए। जब निष्किंचन भक्त भगवान के सामने नाचता है तो वह संसार को पवित्र करता है। सारा संसार पवित्र हो जाता है ऐसे भक्त से। उसके नृत्य से तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। क्या नृत्य की महिमा है। शास्त्र वचन पर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, तभी शास्त्र वचनों का रहस्य समझ में आता है। कोई भी बात महापुरुषों के द्वारा जो प्रतिपादित है वे कल्पित नहीं है, कल्पना नहीं है, वे उनके द्वारा अनुभवगम्य है। उन्होंने अनुभव किया है तब लिखा है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ये सब श्री व्यास जी, श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी के द्वारा रचित हैं। कोई भी बात कल्पना नहीं है। अगर वे कह रहे हैं ऐसा तो ऐसा ही है। अब आप श्रद्धा कर लें, विश्वास कर लें तो आपको इसकी फल की अनुभूति हो जाएगी। वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चेत्तम रुदत्यभीक्षं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। आह,
जिसकी वाणी, भगवान के वचन है, जिसकी वाणी मेरे नाम, मेरे गुण और मेरी लीला का वर्णन करती रहती है, और वर्णन करते करते गदगद हो जाती है, विवश हो जाती है। वर्णन करते करते आंखों से आंसू बहने लगे, भगवान के महात्मा में डूब गया, उनकी महिमा में डूब गया, उनके नाम में डूब गया, उनके गुणों में डूब गया, उनकी लीला में डूब गया। जिसका चित्त मेरे रूप, मेरे गुण, मेरे प्रभाव और मेरी लीलाओं का चिंतन करते करते द्रवित हो जाता है, द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता रहता है प्रभु की स्मृति में, कभी हंसने लग जाता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लग जाता है, और कभी नाचने लग जाता है मेरे नामों का उच्चारण करते करते। विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, तो ऐसा जो मेरा भक्त है वह मद भुक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसा मेरा भक्त अपने आप का तो कल्याण करता है, तो करता ही है, सारे भुवनों का कल्याण कर देता है। ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है, त्रिलोकी को पवित्र कर देता है, जो भगवान के निमित्त भगवान के सामने गाकर उन्हें रिझाने के लिए भगवान के सामने नृत्य करता है। नृत्योपासना से प्रेमा भक्ति की नित्य नवीन वृद्धि होती है। नृत्याराधना वाला साधक अति शीघ्र सांसारिक लज्जा, संकोच, भय, देहाध्यास को छोड़कर अपने प्राण प्रीतम की प्राप्ति कर लेता है। भगवान के वचन है, नाहम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं बैकुंठ में वास नहीं करता, नारद जी से भगवान कह रहे हैं, नाम बसामि बैकुंठे, और मैं योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता। योगिनाम हृदये न च, तो भगवान आप कहाँ वास करते हो? नारद जी ने पूछा। बोले, मेरा भक्त जहां लज्जा छोड़ करके मेरे नामों का उच्चारण करते हुए मेरे सामने नृत्य करता है, मेरी लीला कथा का गुणानुवाद का वर्णन करता है, गाता है मेरी लीलाओं को, बस मैं वहीं वास करता हूं, मैं वहीं रहता हूं। इतनी बड़ी महिमा है भगवान के सामने, भगवान के नामों का कीर्तन करके उनके सामने नृत्य करने की। इसलिए बहुत सरल, सहज, सुलभ साधन है, भगवान के सामने हमें नृत्य अवश्य करना चाहिए। एक नियम बना लेना चाहिए, हमें आए ना आए, लेकिन अपने प्रभु को रिझाने के लिए एकांत कुटिया में प्रभु के सामने हम नृत्य कर रहे हैं। महाप्रभु जी भी युगल सरकार प्रकट हुए तो उनके सामने दिव्य नृत्य कर रहे हैं। उसका प्रभाव क्या हुआ कि श्री युगल सरकार ने उन्हें अपना प्रसादी दिया, प्रसादी ओढ़नी दी, श्री लालजू महाराज ने अपनी मुक्ता माला दी, निहाल कर दिया। 4 घड़ी तक, लगभग 1.5 घंटे तक महाप्रभु जी की ये दिव्य लीला चलती रही, नृत्य करते रहे श्री युगल सरकार के सामने। जब व्यास जी लौटकर आए तो देखा कि हितजू श्री प्रियाजू की ओढ़नी ओढ़े हुए हैं, आह, श्री लालजू की मुक्तामाल गले में पहने हुए हैं। इस सुख को केवल वही उपासक जानता है जिसके हृदय में ये आकांक्षा है कि कभी ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त होगा कि लाडली जू की प्रसादी ओढ़नी ओढ़ने को मिले, उनका दिव्य प्रसादी वस्त्र मिले, उसको पहन करके मैं भी श्री जी के साथ महकती उनके साथ विचरण करूं नव निकुंजों में। इस सुख को वही उपासक जानता है जिसके हृदय में ये आकांक्षा है। प्रसादी ओढ़ी ओढ़ी हुई है महाप्रभु जी ने, प्रसादी माला श्री लालजू की धारण कर रखी है श्री महाप्रभु जी ने, और अद्भुत सुख हो रहा है। व्यास जी ने देखा कि ये ओढ़नी प्रसादी ओढ़ी है, मुक्ता माला गले में पहने हुए हैं, भाल पर श्याम बिंदु लगाए हैं, बेसुध होकर नृत्य कर रहे हैं। व्यास मिश्र जी कुछ समय तो समझ नहीं पाए कि क्या है, लेकिन यह सब इनका बाल चापल्य है कि श्री जी ने कृपा करी, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं व्यास जी वात्सल्य के कारण। बालक भावी है ना, बार बार वे वात्सल्य भाव प्रकट होता है, ये अनुभव नहीं करने देता, तो बार बार उन्हें स्मरण आता है कि हाँ, नृसिंह आश्रम जी ने बताया था कि साक्षात प्रभु हैं। अन्यथा बाल भाव ही रहता है महाप्रभु के लिए, क्योंकि बाल भाव का ही, वात्सल्य भाव का ही सुख देने के लिए महाप्रभु आए हैं व्यास मिश्र जी के गृह में। तो बार बार वे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लाला का बाल चापल्य है कि श्री जी की इन पर अहेतु की कृपा है।
तो रूप माधुरी में मगन तन की सुधि है नाही, जुरियाई घर की बधू हित पे बलि बलि जाही। निरत करत गही माए ने लीने गोद उठाए, श्रम कन पोंछत वसन सो अंग अंग ठहराए। श्री राधा मुख ते कहें बार बार उच्चार, प्रेम मगन ता छवि विवश नैनन में जलधार। घड़ी एक बीती तबे चितए माता और, कंठ लगाए देखी छवि दो बाहनी जोर। जल सो प्रक्षालन कियो मुख पे अद्भुत ज्योति, सुधि में आए हित प्रभु भीर चहु दिशि होती। इतने में श्री तारा रानी जी एवं अन्य माताएं भी वहां आ गईं। उन्होंने देखा कि हिज्जू के नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। सच्चा सुख तो भगवान के चरणाश्रित उपासक ही लेते हैं। संसार उस सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता जिस सुख को, जिस आनंद को उपासक अपने जीवन में ले लेता है। साधन काल में भी अगर मन की वृत्ति संसार के प्रति बस भगना बंद हो जाए, प्रभु के चरणों में बार बार लुंठन करने लगे मन की वृत्ति, तो बस उसी समय अद्भुत सुख होता है। भरोसा जब हृदय में जागृत हो जाता है प्रभु के चरणारविंद का, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, मेरा बल श्री जी हैं, जब ऐसा जागृत हो जाता है उपासक के हृदय में, तो उसके हृदय का आनंद किसी को भी सुलभ नहीं है। अत्यंत दुर्लभ आनंद है वह, किसी को सुलभ नहीं है ऐसा दिव्य आनंद। अश्रुधारा बह रही है महाप्रभु जी की। माता आई हैं तारा रानी जी, अभी तक व्यास मिश्र जी दर्शन कर रहे थे, तारा रानी जी आई और जितनी भी वहां माताएं थीं वह सब आई। और महाप्रभु 5 वर्ष के बालक हैं और श्री युगल सरकार के सामने रुदन कर रहे हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है, शरीर में रोमांच हो रहा है। अष्ट सात्विक भाव जो हैं, फिर दिव्य सात्विक भाव उनके शरीर में प्रकट हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं महाप्रभु। उन्होंने उनके नृत्य पर बलिहार जाते हुए ललक कर श्री हित जी को अपनी गोद में उठा लिया। अब माता हैं तारा रानी, जब देखा लाला की ऐसी दशा, शरीर में पुलक हो रहा है, रोमांचित हो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया, तो माता ने तुरंत उठा करके श्री महाप्रभु जी को अपनी गोद में विराजमान कर लिया। अरे लाला, बस बस बस, अब नहीं, थक जाओगे। और महाप्रभु जी को होश नहीं है, बेसुध हैं महाप्रभु जी। अपनी गोद में उठा लिया, अपने साड़ी के अंचल से हरिवंश चंद्रजू के भाल पर जो श्रमकण है, पसीने की बूंद है, उनको पोंछ रही हैं, अत्यंत वात्सल्य से युक्त हैं। श्रमकण जो पसीने की बूंदें आ गई हैं, अपनी साड़ी के छोर से उसे पोंछ रही हैं। हितजू प्रेम मगन होकर के बारंबार मुख से राधा 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 बस ऐसा उच्चारण कर रहे हैं, बार बार प्रेम मगन दशा है। श्री राधा मुख ते कहें, बार बार मुख से निरंतर राधा राधा राधा। अपनी अभी सुध नहीं है महाप्रभु जी को, कहाँ हूं, क्या है, क्या हो रहा है, कुछ सुध नहीं है। बस अश्रु प्रवाह हो रहा है, शरीर रोमांचित हो रहा है और श्री राधा मुक्ति कहें, बार बार राधा राधा नाम मुख से उच्चारण कर रहे हैं। प्रेम मगनता छवि विवश नैनन में जलधार, उस छवि में ये जो युगल की छवि है, शीश फूल शिख चंद्र का,
ये जो दिव्य छवि है श्री युगल सरकार की, वे हृदय में बसी हुई है, उसमें विवश हैं महाप्रभु जी, अपना होश नहीं है। राधा 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 उच्चारण कर रहे हैं बार बार, नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है, सारा शरीर शिथिल हो रहा है महाप्रभु जी का। लगभग 1 घड़ी श्री तारा रानी जी की गोद में, 1 घड़ी 24 मिनट लगभग महाप्रभु जी की ऐसी दशा रही। गोदी में है तारा रानी जी की, माता बार बार प्रयास कर रही हैं कि ये बाह्य चेतना से युक्त हों, लेकिन राधा राधा उच्चारण कर रहे हैं, राधा नाम का गान कर रहे हैं और बार बार प्रयास करते हैं कि मैं फिर नृत्य करूं श्री युगल के आगे, लेकिन माता बार बार उन्हें बैठाती है, बार बार उनकी पसीने पहुंचती है। 24 मिनट तक, 1 घड़ी तक ऐसी दशा रही महाप्रभु जी की। फिर होश आया, बाह्य चेतना आई, तब उन्होंने माता तारा रानी की ओर देखा। तारा रानी ने झट से पुनः उन्हें गले से लगा लिया अपने, फिर उनका जल से मुख प्रक्षालित किया। उनके मुख पर अद्भुत तेज चमक रहा है महाप्रभु जी के मुख पर। जब पूर्ण रूप से हित प्रभु सुध में आए, उस समय तक वहां बहुत भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। पूछी व्यास कहो लला, उपरे ना कहाँ पाए, ओ माला मोतीन की कैसे उर झलकाए। नृत्य करत प्यारी दियो, उपरे ना जूढ़ाए, पाछे प्रीतम ही दई, माला मोही पहराए। ओ बीरी हमको दई, खंड खंड करी खाए, प्यारी जूने भालते, बेंदी दई लगाए। सुनि श्री हित के वचन को, मोद भरे नर नारी, कौतुक नई नई भांति के, व्यास ही ये नितधारी। कौतुक नई नई भांति के, व्यास ही ये नितधारी। श्री व्यास जी वहीं पास में ही खड़े हैं, श्री तारा रानी वहीं खड़ी हैं और बहुत सी भीड़ लग गई है। श्री व्यास मिश्र जी ने सबके सामने ही पूछा, अरे लाला, ये प्रियाजू का उपरैना ओढ़नी ये आपके पास कैसे आई, और ये लालजू का मुक्ताहार मोती की माला आपके गले में कैसे आई? क्योंकि संशय था ना पीछे कि पता नहीं ये बाल चापल्य है या श्री जी की कृपा है, क्या हुआ है। तो पूछ लिया महाप्रभु जी से कि ये ओढ़नी प्रसादी और ये मुक्ता माल आप पे कहाँ से आई? तो हित महाप्रभु ने बड़े गंभीर भाव से कहा, गंभीर हो गए। गंभीर क्यों? उस कृपा को याद करके कि कैसे अब लाडली जू ने वे अपनी प्रसादी चुनरी मुझे उड़ाई थी। महाप्रभु जी श्री राधा सुधा निधि जी में इस बात की आकांक्षा भी कर रहे हैं, आपकी प्रसादी ओढ़नी मुझे मिले, ये आकांक्षा कर रहे हैं। हर उपासक की यही आकांक्षा होती है कि श्री जी की प्रसादी ओढ़नी ओढ़ने को हमें मिले, उस स्वरूप में जाकर श्री जी की नित्य नवीन लीलाओं में सम्मिलित हों। महाप्रभु जी कह रहे हैं, दुकूलम बिभ्राणा मत कुच तटे कंचुक पटं, प्रसादम स्वामिन्याः स्वकरतलदत्तं प्रणयतः, स्थितां नित्यं पार्श्वे विविध परिचर्यैकचतुरां, किशोरी मात्मानं किमिह सुकुमारीं नुकलये। किशोरी मात्मानं
किमिह सुकुमारिम नुकलये। हे स्वामी श्री लाडलीजू, आपके द्वारा प्रेम पूर्वक अपने कर कमल से दी हुई प्रसादी ओढ़नी तथा वक्षस्थल पर चोली धारण करके कंचुकी धारण किए हुए मैं क्या इस जीवन में अपने आप को ऐसी सुकुमारी किशोरी के रूप में निश्चय रूप से देख पाऊंगी? क्या अनुभव कर पाऊंगी? जो अनेक प्रकार की सेवाओं में निपुण है और सदा अपनी स्वामी के समीप बनी रहती है। स्थिताम नित्यम पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुराम, विविध परिचर्या में चतुर है और सदा अपनी स्वामी के निकट पार्श्व में ही बनी रहती है। लाडली जो दुलार करके दासी वत्सला कर ही राधा अपने निकट ही बना के रखती हैं। बिलग हो जाए तो श्री जी के हृदय में व्याकुलता हो जाती है, मेरी सखी कहाँ गई? श्री भगवत रसिकदेव जी कह रहे हैं कि अगर मैं प्रियालाल के नेत्रों से बिलग हो जाऊं तो लाडली जू पुकार पुकार के कहने लगती हैं, भगवत अली कहाँ हैं, भगवत अली कहाँ हैं, भगवत अली कहाँ हैं। क्या ऐसा सौभाग्य मेरे भी जीवन में कभी आएगा कि आपकी प्रसादी ओढ़नी ओढ़कर, आपकी प्रसादी कंचुकी पहनकर, आपकी प्रसादी माला धारण कर कर और आपके सदा समीपस्थ बनी रहूं, सदा आपके पार्श्व में बनी रहूं? क्या जीवन में ऐसी भावना कभी जागृत होगी? क्या कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा? महाप्रभु जी भी अत्यंत गंभीर हो गए श्री व्यास मिश्र जी को बताते हुए कि हाँ पिताजी, ये मैंने स्वयं नहीं लिया है। देखो, व्यास जी ने नहीं कहा कि आपने ये स्वयं ली है या श्री जी ने दी है। व्यास जी ने बस इतना पूछा कि ये कहाँ से आई, लेकिन हृदय हृदय की जानने वाले हैं महाप्रभु जी। महाप्रभु जी बोले, पिताजी ये मैंने स्वयं नहीं लिया। जब हम प्रिया प्रीतम के समक्ष भावावेश में नृत्य कर रहे थे तो प्रिया प्रीतम ने स्वयं हमें अपने पास बुलाया, इधर आओ, और अपने पास बुला करके श्री श्यामाजू ने अपनी ओढ़नी उड़ाई और अपने भाल से श्याम बेंदी हमारे मस्तक पर लगा दी और श्री श्याम सुंदर ने अपनी मुक्ता माल हमारे गले में पहनाई एवं अपनी प्रसादी पान बीड़ी हमको प्रदान करी, जिसे इन युगलवर ने खंड खंड करके स्वयं पाया था। वो प्रसादी पान बीड़ी मुझे प्रदान करी। श्री हिज्जू महाराज के वचन सुनकर उपस्थित सभी जन, जितने नगरवासी थे, सब भाव विभोर हो गए। इतनी कृपा, सब परमानंद में मग्न हो रहे हैं। इस प्रकार श्री व्यास जी अपने हृदय में हिज्जू के नए नए प्रकार के कौतुक नित्य धारण करते हैं। दिव्य दिव्य लीलाओं का अनुभव कराकर श्री व्यास मिश्र, श्री तारा रानी जी एवं समस्त देववन वासियों को श्री हित महाप्रभु आनंद प्रदान कर रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।